नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो है वो एक एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। मीन्स आज की वीडियो में एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है। रीज़न उसका ये है कि जो कलेक्टिव एनर्जी है रीसेंट की, वो बहुत ज़्यादा पर्जिंग वाली है। आपको इस तरीके के ट्रिगर्स आपकी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं कि आपको अचानक से वो इतना ज़्यादा हर्ट कर जाएं कि आपके अंदर डेप्थ की जो क्लींजिंग है वो हो सके और आपको बहुत ज़्यादा रोना उस ट्रिगर की वजह से भी, जो भी सामने से आपको मिल रहा है, या फिर विदाउट रीज़न आपका जो अंदर इमोशनल ब्लॉकेज है वो डेप्थ तक है, तो उसको आपके डेप्थ से क्लींस करने के लिए ये आज का जो मेडिटेशन एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रही हूँ। इसका ये 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है इस कलेक्टिव मेडिटेशन का, जो डिवाइन के थ्रू हमें उस टाइम प्रोवाइड की गई थी जब हम कलेक्टिव मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था हमने। तो ये हमारा बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। और जब भी हम कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं तो एक्चुअल में जो सोर्स से गाइडेंस मिलती है, जो मेडिटेशंस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। इसमें जो मेडिटेशन है ये अर्थ मेडिटेशन हम लोग करने जाना हमने स्टार्ट किया था। मीन्स हम अर्थ मेडिटेशन करने जा रहे थे और हम जब मेडिटेटिव स्टेट में गए तो जो गाइडेंस हमें मिल रही थी हमने उसको फॉलो किया। मोस्टली जितने भी कलेक्टिव मेडिटेशंस होते हैं वो गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, और जो मैसेजेस उस टाइम या एनर्जी मुझे रिसीव होती है वो ही मैं डिलीवर करती हूँ। उस टाइम पर जब ये एक्सपीरियंस हमने किया था तो हमारी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा था कि हमें अम्ब्रेला प्रोटेक्शन मिली थी बाय डिवाइन। मैं नहीं जानती थी और जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी नहीं जानते थे कि ऐसी कोई प्रोटेक्शन भी होती है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उस टाइम हमें। आज सुबह मैं बहुत मॉर्निंग में इस वीडियो को बना रही हूँ और ये भी इंट्यूटिव वीडियो है, क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे उठना पसंद करती हूँ और मैं मेडिटेशन करने जा रही थी। हालांकि बीच में कभी मेरा मेडिटेशन हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। तो मुझे मॉर्निंग मेडिटेशंस बहुत अच्छे लगते हैं, और इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बोथ मैं इनको करना पसंद करती हूँ। तो मॉर्निंग में हम अपनी सोल फैमिली के साथ में साइलेंट मेडिटेशन भी करते हैं। मीन्स ओनली एक मॉर्निंग मैसेज एक दूसरे को स्प्रेड करेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, और जो भी पर्सन है जिसको वो मैसेज मिला है वो वहाँ से अपने आप उठकर उस टाइम मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है, और वो एक तरीके से कलेक्टिव मेडिटेशन हो जाता है, चाहे वो गाइडेड हो या साइलेंट हो। और इन मेडिटेशंस के जो एक्सपीरियंस हैं वो भी बहुत बहुत डिफरेंट होते हैं। जब ये अम्ब्रेला प्रोटेक्शन हमें मिली तो वास्तव में बहुत अपने आप को प्रोटेक्टेड फील हुआ, और मुझे ये गाइडेंस दी जा रही है कि मैं इसी टाइम पर अर्ली मॉर्निंग वीडियो बनाऊं और इस एक्सपीरियंस को शेयर करूं। तो मैं मेडिटेशन बाद में डालूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और वो दोनों मुझे अभी ही बनानी है वीडियोस। लेकिन ये जो
एक्सपीरियंस है वो मैं पहले शेयर कर रही हूँ, और जो हमारा एकदम रियल एक्सपीरियंस है वो ही है जो मैं शेयर कर रही हूँ। कलेक्टिव में है, उस टाइम कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस साथ में शेयर किए और कुछ ने नहीं किए। तो एज इट इज़ ये रिकॉर्डेड एक्सपीरियंस है, ये जब हमें प्रोटेक्शन मिली थी तब का, और मुझे गाइडेंस मिल रही है कि इस टाइम जो एनर्जी है वो सेम वही एनर्जी है। बहुत कलेक्टिव में लोगों को ट्रिगर्स कर रही है, बहुत लोगों की पर्जिंग हो रही है, और कुछ ना कुछ ऐसा उनकी लाइफ में हो रहा है कि उनको कॉन्टिन्यूस रोना आ रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ये क्लियर करना चाहूँगी, जब बाय डिवाइन हमारी सोल की पर्जिंग होती है तो आपको वो जो भी आपके आसपास एनवायरनमेंट में बिहेवियर की वजह से आपको रोना आता है वो नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि ये जो डीप पर्जिंग वाला एक्सपीरियंस है उसमें आप कॉन्टिन्यूस लगातार कई घंटे रोते हो, और आपके अंदर से बहुत डीप क्लींजिंग होती है। आप जो आपके अंदर तक डीप में भरा हुआ है आपने कभी किसी के साथ भी शेयर नहीं किया, आप उसको फिर सरफेस पर लेकर आने लगते हो, और जो भी आपके लव्ड वंस हैं आप उनसे उस एनर्जी को शेयर करते हो, जिससे कि वो आपके अंदर से जो स्टक एनर्जी है, जो सालों से आपके डेप्थ में भरी हुई है, वो स्टक एनर्जी आपके अंदर से निकल सके। मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि मैं एक्चुअल में जल्दी से किसी को अपने जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं वो शेयर करना पसंद नहीं करती, लेकिन क्योंकि ये एनर्जी मुझे भी हिट कर रही है और मेरे साथ एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, मैं अंदर से बहुत पीसफुल स्टेट में हूँ, लेकिन जो अंदर जितने भी मेरे वूंड्स हैं, जो मैंने कभी किसी को, वो जख्म जो मैंने कभी किसी को नहीं दिखाए, किसी से मैंने शेयर नहीं किया, वो सरफेस पर आ रहा है। और जो भी मेरे लव्ड वंस हैं उन लोगों के साथ वो अपने आप शेयर हो रहा है। इवन कि अगर मुझे कोई हल्का सा कुछ कह रहा है ना, तो वो कॉन्टिन्यूटी में वो सिर्फ एक सिंपल सा कोई क्वेश्चन या कुछ भी, और वो सारी एनर्जी वो अपने आप निकलती चली जा रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जब हम गुस्से में इस एनर्जी को निकालते हैं तो हम अवेयर नहीं होते, लेकिन जब हम कॉन्शियसली इस एनर्जी को बाहर स्प्रेड करते हैं तो आपकी एक बैलेंस स्टेट ये होती है कि पहले तो एनर्जी रिलीज़ होती है और उसके बाद आप उसके पॉजिटिव साइड भी देखते हैं। मीन्स ये नहीं कि आप सामने वाले को अंधाधुंध सुनाते चले जाएंगे या जो आपको बोलना बोलते चले जाएंगे, लेकिन बाद में आप ये भी रियलाइज़ करेंगे कि आप सामने वाले को क्यों सुना रहे हैं। मीन्स आपने सामने वाले को तो ऐसा कुछ कहना नहीं चाहा था, लेकिन क्योंकि आपकी डीप क्लींजिंग हो रही है इसीलिए ये एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं। तो ये मास में हो रहा है और इसकी कंफर्मेशन मुझे मिली है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हालांकि मेरे दिमाग में बिल्कुल कहीं दूर दूर तक भी नहीं था इस वीडियो को बनाने का। मैं सिंपल अपनी सोल फैमिली के साथ मेडिटेशन करने के लिए इस टाइम मैं उठी और मैं मैसेज डाल के बैठी, लेकिन मेडिटेशन ना कराकर मुझे गाइडेंस आई है कि मैं वीडियो शेयर करूं, और वीडियो में ये अम्ब्रेला प्रोटेक्शन जो सभी को कलेक्टिव में ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ रिसेंटली एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता था कि ये जो अम्ब्रेला प्रोटेक्शन है इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी बात की गई है, और जब मैं
इंट्यूटिवली इस वीडियो को बनाने के लिए गूगल से ये फ़ोटो पिक्चर्स सर्च कर रही थी, तो वहीं पर मुझे पता चला कि बिब्लिका में इस बारे में बात की गई है। और मैं बिल्कुल मैं हैरान और शॉक्ड हो गई, क्योंकि मुझे इस बारे में पहले से नहीं पता था। और मैंने उस वाले फ़ोटो को भी इसमें यूज़ किया है। और ये एक तरीके से कंफर्मेशन है कि जितने भी ये कलेक्टिव मेडिटेशंस हमें करवाए जाते हैं, मीन्स जो भी सोर्स हमें गाइड करती हैं वो एक्चुअल में वर्क करते हैं। और मैं तो इस मेडिटेशन को भूल ही गई थी। अब क्योंकि गाइडेंस आ रही है कि हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि जब साइकिक अटैक्स होते हैं ना, तो हमारा ऑरा इतना शार्प होता है, इतना ब्राइट होता है कि सामने जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमें ऐसे हिट नहीं कर सकती। तो वो कैसे हिट करती है? वो आपके लव्ड वंस को पोजेस करके, उनको टारगेट बनाकर, उनके थ्रू आपको ये मेंटल पेन देती है, इमोशनल पेन देती है। और फिर आपकी ये जो एनर्जी है ये सरफेस पर निकलती है और आप बहुत लो एनर्जी में चले जाते हैं, बहुत लो एनर्जी में। मैं खुद बहुत बैलेंस स्टेट में होने के बावजूद इसको मैंने एक्सपीरियंस किया। मेरे साथ भी सेम वही हुआ जो आप लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी है। मुझे ट्रिगर मिला और मैं घंटों मैं रोई। और उसके बाद आज मॉर्निंग में जब मैं मेडिटेशन के लिए मैं बैठी, तो मुझे ये गाइडेंस मिली और मैं मेडिटेशन छोड़कर मैं वीडियो बनाने लगी। मुझे गाइडेंस मिली थी कि वीडियो बनाओ, और जब मैं वीडियो बनाने लगी तो एक बहुत पुराना ऑडियो मेरे सामने एकदम से आया, जबकि मैं वीडियो किसी और टॉपिक पर सोच रही थी बनाने के लिए, कि जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, जो टॉपिक रह गया था मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। लेकिन जब ये जो अम्ब्रेला प्रोटेक्शन है वो मेडिटेशन मेरे सामने अपने आप पॉपअप होकर चलने लगा, तो मुझे गाइडेंस यही मिली मेरे हायर सेल्फ से कि इसी के ऊपर आज वीडियो बनानी है। तो ये गाइडेड मेडिटेशन है जो हम लोगों ने कलेक्टिव में किया था। इसके सेकंड पार्ट में मैं उस एज इट इज़ उस मेडिटेशन को शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। कोई भी एडिटिंग, कोई भी कटिंग नहीं की जाएगी, एज इट इज़। और इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ इस मेडिटेशन को करने के बाद, जो हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं कि हमें इस मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कैसा हुआ था। तो अब ये जो रिकॉर्डेड मेडिटेशन है अम्ब्रेला प्रोटेक्शन का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ सुप्रीत। ओके। आज के मेडिटेशन में जैसे लास्ट 2 टाइम से जो मर्कबा मैं एक्सपीरियंस कर रही थी अपने आसपास क्लॉकवाइज रोटेट होता हुआ, आज जब हमारा सर्कल बना तो वो मिलके जैसे सबका कलेक्टिव मर्कबा पहले रोटेट होना स्टार्ट हो गया। हम हम्म। सब जितने भी लोग मेडिटेशन कर रहे थे साथ में, उन सबका हम्म। कलेक्टिव मर्कबा, और उसी के साथ ऐसे लग रहा था कि जैसे अर्थ का मर्कबा भी कलेक्टिव रोटेट कर रहा है। तो बहुत हम्म। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था ये। फर्स्ट टाइम मैंने किया था कि सबका जैसे एक साथ कैसे सबकी एनर्जी फील्ड अलाइन होके एक साथ वो हम्म। मर्कबा रोटेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो हम्म। एनर्जी बॉल था जो जैसे एक्सपैंड हो जाता था और हम्म। पूरी अर्थ को कवर कर लेता है जैसे। हम्म। प्लस साइन लैंग्वेज के साथ कुंडलिनी भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई बीच में। हम्म। काफी अच्छा और डिफरेंट एक्सपीरियंस आज का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुप्रीत। थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि आज जो भी हुआ है वो मेरे लिए एकदम से न्यू है।
मैंने ऐसे ग्रुप मेडिटेशन पहले नहीं किया था। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ इस तरीके से ग्रुप मेडिटेशन का। और ये अम्ब्रेला वाला मैंने इंडिविजुअली भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन आज मैंने जो महसूस किया वो मैंने देखा कि पहले जो ये अम्ब्रेला वाला एक्सपीरियंस था तो ये प्रोटेक्शन मिलती है हमें डिवाइन की तरफ से। लेकिन हम्म आज का जो अम्ब्रेला वाला एक्सपीरियंस था तो मैंने ये देखा कि सेंटर में हमारे परमपिता परमेश्वर हैं और हम सब चारों तरफ बैठे हुए हैं और हम एनर्जीज की फॉर्म में मींस मैंने बॉडी नहीं देखी किसी की भी आज। हम्म ऊर्जा के रूप में हम चारों तरफ बैठे हुए हैं और जो बीच में जो ऊर्जा है वो जैसे अम्ब्रेला की तीलियां होती है ना, सेंटर मैंने पॉइंट से ही कनेक्टेड होती हैं। मैंने भी यही देखा, वाइट, बहुत ब्यूटीफुल पिंक, हल्का सा रेड शेड का बना हुआ अम्ब्रेला, बहुत ही ब्यूटीफुल। हम्म, और वो आपस में जो एनर्जी है वो फ्लो कर रही है दोनों ही तरफ से। और लास्ट में हम्म जब मेरे हाथों से एनर्जी बॉल बनवाई गई और उसको अर्थ को स्प्रेड कराया गया हम्म और मैं उस टाइम बोलना चाहती थी बहुत कुछ बोलना चाहती थी। लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ उतना ही बोल पाई जितने की परमिशन मुझे मिल रही थी। आज अगर स्टार्टिंग में कोई और आपने अपना हम्म नया वर्ड यूज किया था, मुझे मतलब तो नहीं पता उसका। मुझे भी मतलब नहीं पता, अभी मुझे याद भी नहीं है वो शब्द। अभी मैं परिमंडल रिकॉर्डिंग परिमंडल करके। परिमंडल। हाँ, ओके, परिमंडल बोला था आपने। तो देखना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है क्योंकि मैं इस वर्ड से नोन नहीं हूँ। मेरे लिए ये पहला शब्द है जो मैंने ग्रहण किया है। जैसे सहस्त्र पदम मेरे लिए वो नया शब्द था, उसका मीनिंग मुझे नहीं पता था। ऐसे ही परिमंडल क्या है मुझे उसका मीनिंग बिल्कुल नहीं पता। अभी चेक करना एटमॉस्फेयर, पड़ेगा। हम्म, एटमॉस्फेयर जैसे एटमॉस्फेयर। वायुमंडल होता है ना, जल मंडल होता हम्म है, जीव हम्म मंडल मतलब बायोस्फेयर, जल मंडल हम्म मतलब हाइड्रोस्फेयर, हम्म हम्म भूमंडल लिथोस्फेयर। वैसे ही हम्म परिमंडल है, मतलब चार परिमंडल हैं अर्थ के, जो चार हैं। हम्म। एटमॉस्फेयर को भूमंडल, लिथोस्फेयर को जल मंडल हाइड्रोस्फेयर, और जीव मंडल हाँ, बायोस्फेयर। ये तो इन ज्योग्राफी सबको वाले मिला हैं के, टर्म। ये हाँ, इन ज्योग्राफी वाली सबको टर्म है मिला लेकिन के, ये परिमंडल मैंने नहीं सुना। इनको मिला क्योंकि के तीन जो है, परिमंडल बनता है। ओके, बायोस्फेयर। नहीं, इन चारों को मिला के परिमंडल बनता है। ओके, ये तो एक्चुअल में वास्तव में हमारे लिए न्यू एक्सपीरियंस है। थैंक्स टू ऑल इतने अच्छे एक्सपीरियंस कराने के लिए। और अगर किसी और ने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया है हैंड साइन वगैरह से तो वो भी शेयर कर सकता है। अनुजा, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? अनुजा ट्रांस में है, मुझे ऐसे लगता है। नहीं मैम, स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि मैं आपको मिलने आई हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा लगा। मैं तो सभी सभी मैंने सबको ही वहीं देखा और मैं सबसे ही कनेक्टेड फील कर रही थी। और हम सब डिवाइन से और डिवाइन हम सब से। और मुझे मतलब मेरे तो मन से ही ये निकलता है। लेकिन आज बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा कि मेडिटेशन में ये चीज बुलवाई गई और ये समझाया गया कि जो भी लोग ये कहते हैं कि ईश्वर हमसे अलग है, हमसे बड़ा है, ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है कि मैं बड़ा कहाँ हूँ। मैं तो तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं तुम ही में तो हूँ। मैंने कहा ना मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन जब इस तरीके के सेशंस होते हैं या हम मेडिटेशन में इस तरीके से होते हैं तो हमारी जबान को जैसे बैलेंस कर दिया जाता है कि हम बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं करना चाहती थी लेकिन मेरे माइंड को एकदम से कि यहाँ प्रेजेंट में फील करो, ये एक्सपीरियंस करो इस ऊर्जा को। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैंने आज उस मरखाबा को फील किया जिसके बारे में मुझे नॉलेज दी जा रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था मेरा सर
मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा फील हुआ, लेकिन मैंने अपने सर में जैसे 3 वो महसूस किए, अलग प्लेस, एक एकदम सेंटर जिसको कोई हिला नहीं सकता। और मैंने जो पहले जो एनर्जी फील की, वो मैंने की थी एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्लॉकवाइज फील की। और मुझे ये एहसास हुआ कि जो मरखा जो भी बनता है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, सर्च करूंगी अब मैं इसको कंफर्मेशन के लिए, इस एक्सपीरियंस को। ये पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसीलिए वो 3 के ग्रिड को एंटी क्लॉकवाइज बोला गया। उसके बाद ये फिर क्लॉकवाइज घूमता है, और उसके बाद ये फिर इतना अलाइन हो जाता है कि हमें ये रोटेशन फील नहीं होती। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आज फील किया है। पहले हाँ, जब ये चीज होती थी तो ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने पहले फील किया था घूमता हुआ। उसके बाद जब सब कनेक्ट हुए, फिर वो हम्म क्लॉकवाइज रोटेट होना शुरू हुआ, कलेक्टिव मर्कबा बन के। क्योंकि नॉर्मली मेरा क्लॉकवाइज ही मैं महसूस करती हूँ, लेकिन ये आज पहली बार मैंने ऐसे महसूस किया कि पहले एंटी क्लॉकवाइज था, उसके बाद वो क्लॉकवाइज में कन्वर्ट हुआ, और हमारी जो एनर्जीज हैं वो अलाइन हुई हैं। चलो, अगर किसी और को कुछ शेयर करना है तो हम आगे इसको कंटिन्यू रखते हैं, अदरवाइज मैं क्विट करती हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन हो या कुछ शेयर करना हो। हर्षा जी, आपको कुछ शेयर करना है? मेरे ख्याल से अब हमें क्विट कर लेना चाहिए। से बाहर कैसे निकलते हो मोहिनी टेलीग्राम में से? ये वो अम्ब्रेला और कलेक्टिव मेडिटेशंस का एक्सपीरियंस है, जो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक साथ स्टार्ट करना शुरू किया था, जब मुझे गाइडेंस आई थी कि कलेक्टिव मेडिटेशन करना है, इंडिविजुअली नहीं करना है। और यहाँ पर उस टाइम तो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था कि जो मरकबा है वो एक्चुअल में है क्या। और हर्षा ने क्वेश्चन किया है तो उसका आंसर भी मैं इसी वीडियो के थ्रू ही दे रही हूँ। इंडिविजुअली मैंने उसको आंसर दे दिया था कि मरकबा, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मरकबा से बाहर कैसे निकलते हैं। मरकबा एक्चुअली हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड है, ये इजीली क्रिएट नहीं होता। ये तब क्रिएट होता है जब हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा रेज हो जाती है और हम अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट करने लग जाते हैं। तो एक जो एनर्जी फील्ड है वो क्रिएट होती है, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही एनर्जीज, क्योंकि ये बैलेंस की एनर्जी है। तो जो ट्रायंगल है, एक अपर ट्रायंगल, एक लोअर ट्रायंगल, एक मैस्कुलाइन ट्रायंगल और एक फेमिनाइन ट्रायंगल, दोनों एक दूसरे से यूनियन में आते हैं, हमारी दोनों ही एनर्जी बैलेंस होती हैं। तो हमारा ये मरकबिक जो फील्ड है वो क्रिएट होती है। और ये जो मरकबा रोटेशन है, ये एक्चुअल में हमें फील भी होती है, फिज़िकली भी फील होती है, हमारी बॉडी हमें उस तरीके से, और मेंटली फील होती है। आपके थर्ड आई में प्रॉपर विज़न आता है, तभी ये इतने फोटोग्राफ्स वगैरह बने हैं। जिन लोगों को भी, जैसे जो मुझसे हेल्प हो पा रही है वो मैं कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि जो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ उससे रिलेटेड पिक्चर ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कई बार बहुत मुश्किल होती है, पिक्चर्स नहीं मिलती, तो जो इंट्यूटिवली मुझे बोला जाता है, मेरा हायर सेल्फ कहता है कि ये पिक्चर सेलेक्ट करो, तो मैं वही, जैसे एनर्जी बॉल के लिए जो स्क्रीन पर आपको विजुअल हो रही है,
वो एनर्जी बॉल जब हमारी क्रिएट्स होती हैं तो वो एक्चुअल में ऐसी ही एनर्जी बॉल्स हैं वो जो क्रिएट होती हैं। तो मरकबा से हम बाहर नहीं निकलते हैं। मरकबा एक एनर्जी फील्ड है जो अपने आप क्रिएट होती है, जो हमें उसके बाद जो हमें एनर्जी जो फील्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो शील्ड्स दी जाती हैं उन्हें हम लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर होती हैं। मैंने अपनी वीडियोस में बोला भी है कि जो भी आप एनर्जी शील्ड्स यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो आप उसको जिस मोड में आपको स्पिरिचुअली वो सिखाई जा रही है शील्ड अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए, तो उसका जो रिवर्सल है प्रोसेस है वो आपकी एनर्जी शील्ड को रिमूव करने का प्रोसेस है। तो मरकबा क्योंकि ये एक आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी की एक फील्ड है और वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है बाय डिवाइन। तो आप उसमें एंटर करने के बाद आप जब भी मेडिटेशन में जाएंगे तो इस एक्सपीरियंस को करेंगे और आपका जो मरकबा है वो एक्टिवेट हो जाएगा आपकी प्रोटेक्शन के लिए। तो इस चीज़ को बहुत नॉर्मल लें, इस चीज़ से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक्सपीरियंस होता है और मरकबा भी कोई एक नहीं होता, वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं और ये एनर्जी शील्ड्स के रूप में हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो मरकबा हैं ये एक तरीके से हमारी स्पिरिचुअल एस्ट्रल प्लेन पर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और हमें एक व्हीकल की तरह एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। और ये सारा नेचुरल होता है आपके साथ, क्योंकि मैंने हमेशा जो अपने मेडिटेशन में एक्सपीरियंस किया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। अभी भी रिसेंटली जैसे मैंने अभी शेयर किया कि ये कल का ही एक्सपीरियंस है और ये पूरा हफ्ता बीत गया मेरा। पूरे हफ्ते में यही बहुत ज़्यादा डीप क्लींजिंग वाली एनर्जी, जैसे कल तो चलो मुझे ट्रिगर मिला तो इतनी डीप क्लींजिंग हुई, उससे 2 दिन पहले कोई रीज़न नहीं था लेकिन पूरी रात मुझे इतना रोना आया। और अगर मैं पूछूं कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि क्यों मुझे रोना आ रहा था या क्यों मैं रो रही थी। और जब जो मेरे जैसे मेरी सोल फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों से जब फ़ोन पर मैंने शेयर किया तो पता चला कि उन्होंने भी सेम एनर्जी को पिक किया और वो भी रोए। मतलब किसी एक से नहीं, मैंने कईयों से कंफर्मेशन मुझे मिल गई कि हाँ वो भी रोए, उन्हें भी रोना आया, उनकी भी जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस हो रही है और इस तरीके से वो परेशान हो रहे हैं। और आज डिवाइनली मुझे जब गाइड किया जा रहा है कि मैं आप लोगों को ये वीडियो शेयर करूं तो मैं ये शेयर कर रही हूं। ये एक्सपीरियंस की वीडियो है। इसके बाद मैं अम्ब्रेला प्रोटेक्शन की वीडियो शेयर करूंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।